बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगे इब्राहिम पीरजादा भाई। सबसे पहले आपको बताएं कि ऐवान सदर में ना होता तो जेल में होता। चेयरमैन PTI आज भी मेरे लीडर हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का ये कहना था। उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस मैंने नहीं भेजा, वजीर आजम हाउस से आया था। बाद में उस वक्त के वजीर आजम ने तस्लीम किया कि रेफरेंस नहीं भेजना चाहिए था। मजीद कहा कि यकीन नहीं है कि इलेक्शन जनवरी में हो जाएंगे। इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 57(1) आइन के खिलाफ है। हज पर ना गया होता तो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम पर दस्तखत ना करता। एक और अहम खबर, सरकारी वसाइल पर तहरीक इंसाफ की क़यादत की जाली तशहीर और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। तहरीक इंसाफ ने पार्टी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए नौजवानों को भर्ती किया। सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए नफरत फैलाकर 9 मई को अवाम और इदारों में दरार डालने की कोशिश की है। दस्तावेजात के मुताबिक मुलाजमीन की तनख्वाह 25 से 40 हजार रुपए थी। सरकारी फंड से करोड़ों रुपए खर्च किए गए। मुस्लिम लीग नून का PTI से पाई लेने का ऐलान। अता तारड़ कहते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए कौमी सलामती के इदारों पर हमले कराए गए। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि जिसे राहबर समझते रहे वो राहजन निकला। चेयरमैन PTI ने नौजवानों के जहनों में बारूद भरा। पाक फौज और इदारों को जाली अकाउंट से निशाना बनाया गया। PTI दौर में तरक्याती फंड्स कौमी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल होने का इंकशाफ। PTI दौर में सियासी बयानी के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया गया। दस्तावेजात सामने आ गए। सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए नफरत फैलाकर 9 मई को अवाम और इदारों में दरार डालने की कोशिश की गई। खैबर पख्तूनख्वा के बजट में इस प्रोजेक्ट की लागत 870 मिलियन रुपए रखी गई थी। सालाना तरक्याती प्रोग्राम की आड़ में सोशल मीडिया टीमों को सियासी मकासद, प्रोपेगेंडा मुहिम और इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। 800 अकाउंट्स में से 72% का 2021 में 2021 से पहले PTI की तरफ झुकाव नहीं था। जून के बाद 86% अकाउंट्स ने PTI का बयानिया पोस्ट करना शुरू कर दिया। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं चेयरमैन PTI ने पाक फौज और इदारों को जाली अकाउंट से निशाना बनाया। जिसको हमने रहबर चुना वो राहजन बन के किस तरह अपनी जाती इमेज बिल्डिंग के लिए वो कौमी फंड्स का बेदरेग इस्तेमाल करता रहा। जितने किरदार इसमें मुलव्वस हैं उनको गिरफ्तार करके इसकी रिकवरी को यकीनी बनाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने कहा है कि ऐसे मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाना कौमी फरीजा है। जिन मुजरिमों ने इन 1100 लोगों को भर्ती करके कौम का 87 करोड़ रुपया जाया किया और अपनी जाती तशहीर करवाई, अपनी पार्टी तहरीक इंसाफ की तशहीर करवाई, इदारों को गालियां दी, कौमी सलामती को दाव पर लगाया, उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना कौमी फरीजा है। सब प्लानिंग इमरान खान साहब की मंजूरी के साथ हुई। उन्होंने इन लोगों की भर्ती की मंजूरी दी तो ये लोग भर्ती किए गए और इनसे वो काम लिया गया। 87 करोड़ रुपया तो सिर्फ तनख्वाह में गया है, इसका टोटल हुजम 1 अरब से ऊपर है। दस्तावेजात के मुताबिक सोशल मीडिया टीम में शामिल मुलाजमीन की तनख्वाह 25,000 से 40,000 रुपए रखी गई थी। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे और अपने नाज़रीन को बताएंगे कि चेयरमैन PTI पर साइफर केस में फर्ज जुर्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। PTI के वकला ने दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ फर्ज जुर्म जल्दबाजी में आयद की गई। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 की खिलाफ वर्जी है। फर्ज जुर्म आइन के आर्टिकल 4 और 10A की भी खिलाफ वर्जी है। इसे गैर कानूनी करार दिया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जेल में क्या सहूलियात मिल रही हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछ लिया। वकील लतीफ़ खोसा ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक से कहा कि आप महफूज फैसले सुना दें, इन केसेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उधर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज के सामने नईम पंजोता ने जेल में चेयरमैन PTI से मुलाकात ना कराने का शिकवा कर दिया। जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने कहा कि साइकिल चेयरमैन PTI को मुहैया करवाई। आप मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू कर रहे हैं। चेयरमैन PTI की सिक्योरिटी से मुतालिक बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रिंटेंडेंट जेल को बुलाकर पूछ लेते हैं चेयरमैन PTI को क्या सहूलियात दी जा रही हैं। दरख्वास्त पर ऑर्डर करके अगले हफ्ते केस दोबारा सुन लेंगे। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि पहले महफूज किए गए फैसले सुना दें, इन केसेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो सहूलियात नवाज शरीफ को पेश की जा रही हैं, बाकियों को भी फराहम की जाएं। चेयरमैन PTI की तो सजा भी मुअत्तल है, फिर भी ऐसा सलूक किया जा रहा। खादम हुसैन केस में दिए फैसले पर अमल करा दें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा
कहा कि जेल सुपरिटेंडेंट को इसलिए बुला रहा हूं ताकि तसल्ली हो जाए कि अमल दरामद हो रहा है या नहीं। उधर जज अबू अल असनाद जुल्करनैन के सामने चेयरमैन पीटीआई के तर्जुमान कानूनी अमूर नईम पंजोथा ने जेल में मुलाकात न कराने का शिकवा कर दिया। कहा, आपके ऑर्डर्स पर अमल दरामद नहीं होता। जेल में वकला को चेयरमैन पीटीआई से नहीं मिलने दिया जाता। अडयाला जेल में कमरा अदालत बहुत छोटा है। जज अबू अल असनाद ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के सेल की दीवार तोड़वा दी, कमरा भी तोड़वा दूं क्या? मुझे अटक जेल में। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि वो जेल में महफूज महसूस कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई को साइकिल मुहैया करवाई, आप मीठा मीठा हिप हिप कड़वा कड़वा थू थू कर रहे हैं। जज अबू अल असनाद जुल्करनैन ने पूछा कि क्या इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चेयरमैन पीटीआई के हवाले से कोई डायरेक्शन मिली है? नईम पंजोथा ने जवाब दिया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हमारे मामलात पेंडिंग रहते हैं। जज अबू अल असनाद ने चेयरमैन पीटीआई से वकला की मुलाकात से मुतल्लिक सुपरिटेंडेंट जेल को हिदायत जारी कर दी। रेफरेंस वापस लेना है या दलाइल देना है, अदालत को तहरीरी तौर पर बताया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अदालती पेशी पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया है कि एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में अपीलों की बहाली पर समाअत के दौरान नैब को नोटिस जारी किया गया है। कमरा अदालत में मौजूद नैब प्रोसिक्यूटर ने नोटिस वसूल किया। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौकफ अपनाया कि इदारे को अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज नहीं है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बाज़ाब्ता जवाब इदारे से हदायत लेकर जमा कराया जाएगा। अदालती हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में ये भी बताया कि इदारे का नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं है। अपीलों पर बकायदा दलाइल देने हैं या रेफरेंस वापस लेना है। नैब प्रोसिक्यूटर आइंदा समाअत पर अदालत को आगाह करेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर किया था। अदालत आलिया ने नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में 26 अक्टूबर तक तोसी कर दी थी। आम इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कमर कस ली है। पीपल्स पार्टी ने 12 नवंबर को मिट्टी में जलसा करने का फैसला कर लिया। दिवाली के मौके पर होने वाले जलसे से बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। दूसरी जानब सिंध में पीपल्स पार्टी की मुखालफत में सियासत करने वाले कई इलेक्टेबल्स पीपी को प्यारे हो गए। इसी हवाले से हमीद सोमरू की रिपोर्ट देखिए। आम इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने भी कमर कस ली। बिलावल भुट्टो ने खुद इंतखाबी मुहिम का महाज संभालने का फैसला कर लिया। पीपुल्स पार्टी ने 12 नवंबर को मिट्टी में जलसा करने का फैसला कर लिया। दिवाली के मौके पर होने वाले जलसे से बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। इस दौरान उमरकोट और थरपारकर की अहम शख्सियात की पीपुल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान है। दूसरी जानब पीपुल्स पार्टी की मुखालफत में सियासत करने वाले कई इलेक्टेबल्स PPP को प्यारे हो गए, जिनमें जैकबाबाद से PTI से मुंतखब होने वाले MPA असलम अबड़ो, शिकारपुर से GDA के MPA शहरियार महर, घोटकी से PTI के शहरियार शर भी पीपुल्स पार्टी का हिस्सा बन गए। जराये का कहना है कि पार्टी क़यादत की जानिब से आइंदा इंतखाबात में मुतल्लिका उम्मीदवारों को टिकट देने का फैसला किया गया है। बिलावल भुट्टो इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में आइंदा माह के दूसरे हफ्ते से KPK का दौरा करेंगे। इस दौरान भरपूर सियासी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। जराये के मुताबिक पीपुल्स पार्टी चेयरमैन के 5 रोजा दौरे के दौरान कई अहम शख्सियात का पीपुल्स पार्टी में शमूलियत का भी इम्कान है। अमित सुमरो, GNN कराची। IMF से 71 करोड़ डॉलर कर्ज की किस्त पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात 2 नवंबर को होंगे। मुज़ाकरात में बैरूनी फाइनेंसिंग, एक्सचेंज रेट और मॉनेटरी पॉलिसी से मुतालिक मामलात पर बातचीत होगी। IMF से कर्ज की दूसरी किस्त के लिए मुज़ाकरात का 2 नवंबर से आगाज। IMF टीम की क़यादत नाथन पोर्टर करेंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान टारगेट के मुताबिक बैरूनी कर्जों के हसूल में नाकाम रहा है। यूरोप बॉन्ड्स और कमर्शियल कर्जे हासिल करने के बावजूद बैरूनी फाइनेंसिंग में शॉर्टफॉल सामने आया है। शॉर्टफॉल का अंदाजा $4.5 अरब लगाया गया है। पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात में बैरूनी फाइनेंसिंग में पाए जाने वाले फर्क पर बात होगी। ताहम पाकिस्तानी हुक्काम IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरउम्मीद है। मुज़ाकरात में डॉलर के मुकाबले में रुपए का एक्सचेंज रेट ज़ेरे गौर आएगा। मॉनेटरी पॉलिसी के नताइज पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए का दावा है कि पावर डिवीजन सर्कुलर डेट में कमी लाने की शर्त पूरी कर चुका है। IMF से मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में IMF बोर्ड दिसंबर में पाकिस्तान को कर्ज की फराहमी की मंजूरी देगा। पाकिस्तान को 71 करोड़ डॉलर मिलेंगे। मुस्लिम लीग नून की तरफ से कौमी इत्तेफाक राय से इलेक्शन के इनेकाद की कोशिशें। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ सियासी क़यादत से मशवरे के बाद इत्तेफाक राय से इलेक्शन की तारीख का मुतालबा करेंगे। शहबाज शरीफ और इसाक डार सियासी क़यादत से राबते और मुलाकातें करके इलेक्शन के नुक्ते पर मुत्तफ़िक़ा लाहे अमल देंगे। मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए हमारे नुमाइंदे मोइन अज़हर हमारे साथ मौजूद हैं। मोइन अज़हर बताएगा इस हवाले से। जी, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो है वो उन्होंने अपनी पार्टी
मोइन नज़र आप हमारे साथ ही रहेगा। आपकी आवाज़ में कुछ डिस्टॉर्शन है, अपने नाज़रीन को बता रहे हैं। नवाज शरीफ दीगर कायदीन, दीगर लीगी क़यादत से मुलाकात करके और उस पर गौर खोज करके फिर इलेक्शन के हवाले से ऐलान किया। वाजबात की अदम अदायगी पर PSO की जानिब से ईंधन की महदूद पैमाने पर फराहमी ने PIA के फ़ज़ाई ऑपरेशन को बुरी तरह मुतासिर कर रखा है। 11 रोज़ में 340 परवाज़ें मनसूख और 8 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। PIA पर PSO के 26 अरब 80 करोड़ रुपए से ज़ायद के वाजबात हैं। इसी हवाले से राना खालिद महमूद की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान स्टेट ऑयल की जानिब से महदूद पैमाने और पेशगी अदायगी पर फ्यूल की फरहमी ने PIA का फिजाई ऑपरेशन धरम बरम कर रखा है। बुध को भी अंदरूनी और बैरून मुल्क 49 परवाजें मनसूख हुई, जबकि 17 बैनुल अक़वामी परवाजों के लिए PSO को मजमूई तौर पर 13.5 करोड़ की पेशगी अदायगी की जा चुकी है। ईंधन की कमी की वजह से PIA को 11 रोज में 8 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। 340 परवाजें मनसूख और हजारों मुसाफिरों को अजियत का सामना करना पड़ रहा है। तर्जुमान PIA के मुताबिक PSO को 3 रोज में 50 करोड़ रुपए दिए गए। उनका कहना है बैंकों और दीगर मालियाती इदारों से लिया गया कर्जा इदारे की बिसात से बाहर है। मुतबादिल जराए से रकम का बंदोबस्त कर रहे हैं। बैनुल अक़वामी ऑपरेशन की बहाली अव्वलीन तरजीह है। इस टाइम पे हमारी तरजीह ये है कि बैनुल अक़वामी ऑपरेशन को प्रिजर्व रखा जाए और बैनुल अक़वामी ऑपरेशन के अंदर कनाडा, तुर्की, चाइना, मलेशिया और सऊदी अरेबिया का ऑपरेशन तरजीही बुनियादों के ऊपर बहाल किया जा रहा है। इसी तरह जैसे ही हमारे फंड्स की सूरत हाल बेहतर होगी तो इंशाअल्लाह अंदरूनी मुल्क परवाज़ों का शेड्यूल जो है वो भी मामूल पे आ जाएगा। दूसरी जानिब PIA को अपने वाजिबुल अदा कर्जे भी याद आ गए। तर्जुमान ने याद दिलाया कि वजारत मजहबी अमूर ने 55 करोड़ अदा करना है। अगर रकम मिल जाए ईंधन का मसला हल कर लेंगे। इधर PSO तर्जुमान के मुताबिक PIA के जिम्मे मजमूई तौर पर 26 अरब 80 करोड़ रुपए के वाजबात हैं। मुश्किल वक्त में कौमी एयरलाइन के साथ हैं। मुआहदे के तहत पेशगी अदायगी पर PIA को जेट फ्यूल फराम किया जा रहा है। राना खालिद महमूद, GNN कराची। जामिया कराची में मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में बड़ी तादाद में तलबा और असातिज़ा शरीक हुए और इसराइली जारहियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। शारका कमाल की रिपोर्ट। इसराइली जारहियत का शिकार फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए जामिया कराची के तमाम शोबाजात के असातिज़ा और तलबा एक प्लेटफार्म पर जमा। अंजुमन असातिज़ा की ज़ेर एहतमाम मरकजी रैली का इनेकाद किया गया। हाथों में इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों के हक में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए मुख्तलिफ शोबाजात से तलबा और असातिज़ा आर्ट्स लॉबी में जमा हुए तो फ़लस्तीनियों के हक में नारों से आर्ट्स लॉबी गूंज उठी। असातिज़ा ने फ़लस्तीन में होने वाले इसराइली मज़ालिम पर आलमी इदारों की खामोशी को अफसोसनाक करार दिया। हम ये पैगाम देना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं और जो इसराइल की जारियत है वो नामंजूर। छोटे छोटे बच्चों पर बमबारी की जा रही है और हुकूक इंसानी की तंजीमें खामोश हैं। रैली में शरीक तलबा ने कहा कि ये न सिर्फ मुसलमानों की नस्लकशी है बल्कि इंसानियत की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जानवर के बच्चों के साथ भी इस तरह पेश नहीं आया जाता जैसे फ़लस्तीन के बच्चों के साथ आ रहा है, फ़लस्तीन के लोगों के साथ आ रहा है। छोटे छोटे बच्चों का मर्डर होना, इस तरीके से कत्ल करना और आइसक्रीम के शॉप डब्बे के अंदर से डेड बॉडीज मिलना, ये कहीं में इंसानियत नहीं है। आर्ट्स लॉबी से शुरू होने वाली रैली जामिया कराची के मरकजी गेट सिल्वर जुबली से होते हुए वापस आर्ट्स लॉबी में इख्तिताम पजीर हुई। कैमरामैन मोहम्मद फैजान के साथ शारका कमाल, GNN कराची। नाजरीन, SIFC के नाम पर जाली व्हाट्सएप मैसेजेस और ईमेल्स का इंकशाफ हुआ। नेशनल टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बोर्ड ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। काबीना डिवीजन ने वफाकी और सूबाई वजारतों और महकमों को इंतबाह भी जारी कर दिया है। वजारतों को जाली ईमेल्स और व्हाट्सएप पैगामात से होशियार रहने की हिदायत। काबीना डिवीजन ने तमाम वफाकी वजारतों और महकमों को मरासलात जारी कर दिया, जिसमें बताया गया कि डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर वजीर आजम ऑफिस के नाम से जेली पैगामात भेजे गए। बदनीति पर मबनी लिंक्स के जरिए सार्फिन की मालूमात चोरी होने का खदशा है। काबीना डिवीजन के मुताबिक जालसाजी में मुलव्वस व्हाट्सएप के नंबर्स और ईमेल एड्रेस का पता लगा लिया गया। वजारतें और महकमे ऐसे लिंक्स को खोलने से पहले तस्दीक कर लें। तमाम वजारतें और महकमे ईमेल्स के लिए इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर्स में एंटी वायरस इंस्टॉल कर लें। काबीना डिवीजन ने जालसाजी में इस्तेमाल होने वाले ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर्स की फहरिस्त भी वफाकी वजारतों और महकमों को फराहम कर दी है। कराची में बादशाहों के खेल शतरंज के दीवानों की महफिलें सजने लगी हैं। बड़े बूढ़े और मेज पर बिछी बसात पर चालें लड़ाने में मसरूफ हैं, तो दूसरी जानिब नौजवान फर्शी शतरंज पर हाथी, घोड़ों और प्यादों की चाल चल रहे हैं। आपको भी महारत का दावा है तो चलिए आइए, वो भी हसन पुल के नीचे।
चकोर खानों का मैदान जंग, राजा रानी, हाथी, घोड़े और प्यादे, दो फौजों के दरमियान नित नई चालों का मुकाबला। जिक्र हो रहा है बादशाहों के खेल शतरंज का, जो महलात की गुलाम गर्दिशों से होता हुआ 15वीं सदी में आवाम के दरमियान आया और आज तक अपनी मकबूलियत बरकरार रखे हुए है। कराची में भी इस खेल के परस्तारों की कमी नहीं। नौजवानों के शौक को देखते हुए हुकूमत ने जिला बस्ती में सखी हसन पुल के नीचे शतरंज कदा बना दिया है, जहां बड़े बुजुर्ग मेजों पर रखे चेस बोर्ड पर दिमाग लड़ा रहे हैं, वहीं नौजवान फर्शी बिसात पर मोहरे खिसका रहे हैं। नशेइयों के इस ठिकाने को चंद माह कबल ही चेस क्लब में तब्दील किया गया। शाम से महफिल शुरू होती है और रात के तक जारी रहती है। अच्छा माहौल है, फैमिलीज भी आ रही हैं और बाकी जितने आ रहे हैं वो सब खेलने वाले हैं। अब हम लोग खेल रहे हैं, हम लोगों के पास ऐसी कोई और जगह नहीं थी, तो ये हमारे लिए बहुत बेस्ट जगह है। जेंट्स नहीं आते, पूरी की पूरी फैमिली आती है। सैटरडे संडे बहुत मुश्किल से निकालना पड़ता है 1 बजे। मुकामी बिल्डर्स के ताउन से चलने वाले इस क्लब में सिक्योरिटी, सफाई सुथराई और लाइटिंग का मुकम्मल बंदोबस्त है और सबसे अहम बात, ये सहूलत शहरियों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। कैमरामैन अजहर अब्बास भट्टी के साथ एहसान खान, GNN कराची।